एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक रोज उसे शेर का छोटा बच्चा मिला जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। उसने यह सोचकर अपने भेड़ों की झुंड में मिला दिया कि यह अभी तो एक छोटा सा बच्चा है। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़े लगा। अब शेर का बच्चा भी भेड़ों के झुंड में ही रहता था। भेड़ के साथ खेलना, उनकी जैसे ही आवाजें करना, मानो शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ समझ रहा था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने इन भेड़ों की झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। बच्चा शेर भी उन सभी भेड़ियों के साथ डरकर भागने लगा। तभी दूसरी शेर की नजर उस शेर पर पड़ जाती है। आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है। उसने भेड़ियों से अपना ध्यान हटाकर उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और पूछा, अरे तुम क्यों डर कर भाग रहे हो? तुम तो एक शेर हो, इन भेड़ों के साथ क्यों भाग रहे हो? बच्चा शेर कहता है, मैं भला कैसे शेर हो सकता हूं? मेरी आवाज भी शेर की जैसी नहीं है। मैंने सुना है शेर बहुत शक्तिशाली जानवर होता है और जंगल का राजा होता है जो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं। क्योंकि मैं एक भेड़िया हूं इसलिए आपसे डरकर भाग रहा हूं कि कहीं आप मुझे अपना भोजन ना बना ले। दूसरे शेर हंसकर बोला, तुम एक भेड़िया? अरे नहीं, तुम कोई भेड़िया नहीं हो, तुम तो एक शेर हो, शेर के बच्चे हो। यदि मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें सबूत दिखाना चाहता हूं। चलो नदी किनारे। बच्चा शेर डर जाता है, फिर भी उसकी बातों पर भरोसा कर उनके साथ चला जाता है। नदी किनारे दूसरे शेर ने बच्चे शेर को पानी में उनका चेहरा दिखाया और कहने लगा, देखो इस नदी में अपनी परछाई और मेरा चेहरा। बच्चे शेर बोला, हम दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज तो शेर की जैसी नहीं है। दूसरा शेर बोला, इतने दिनों तक तुम उन भेड़ों की झुंड में रहे हो इसलिए तुम उनकी तरह ही सोच रहे हो। एक बार तुम अपने आप को शेर समझकर दहाड़ मारो तो सही। बच्चा शेर ऐसे ही करता है। शुरू शुरू में तो उसको दहाड़ मारना आया ही नहीं, फिर धीरे धीरे दहाड़ मरना सीख गया। अब उसको आभास होने लगा कि वह एक शेर का बच्चा है। वह दूसरे शेर के साथ शेरों की झुंड में चला गया, जहां उसको शेरों की ट्रेनिंग जैसे कि शिकार करना दी गई। अब वे पूर्ण रूप से अपने आप को शेर समझने लगे और दहाड़ ऐसे करते थे कि पूरा जंगल कांप उठता था। कहानी से शिक्षा, अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे। आप एक शेर हैं, आप अपने अंदर की शेर को जगाइए। हर इंसान में अनंत शक्ति है। उस शक्ति का दर्शन ही आत्मदर्शन है। जब तक मानव उसका दर्शन नहीं कर पाता तब तक वह अपने आप को भेड़ और सिंह की भांति कमजोर और निर्बल समझता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। यह कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही एक और नई प्रेरणादायक कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। BS मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।